नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निगम ने जलाए अलाव। नगर पालिक निगम द्वारा अपने सभी जोन के प्रमुख चौक चौराहों, अधिक आवाजाही वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के 28 स्थलों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट की खबर का हुआ असर। कड़ाके की ठंड को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद निगम ने अलाव की व्यवस्था की है। लगातार बढ़ रही ठंड के इस मौसम में अलाव लोगों को ठंड से बचने का सहारा बन रहा है। शहर व उपनगरीय क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से ठंड बढ़ गई है और इस बढ़ती ठंड के मौसम में राहगीरों, यात्रियों व अन्य जरूरतमंदों को बचाने के लिए निगम द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत प्रमुख चौक चौराहों, व्यावसायिक क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अधिक आवाजाही वाले 28 स्थलों में रविवार से अलाव जलवाए जा रहे हैं। शाम होते ही निगम के कर्मचारी इन अलाव को जला रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर भी क्रमशः अलाव जलाने की व्यवस्था निगम द्वारा की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के एक गांव में एक परिवार को 3 साल से बहिष्कार का दंश झेलना पड़ रहा है। बड़ी बहन द्वारा पेंड्रा निवासी दूसरी जाति के एक युवक से शादी करने पर समाज से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। अब ये परिवार न तो किसी गम में और न किसी खुशी के कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। सरोज पैकरा ने बताया कि पकरिया नवापारा में रहते हैं, लेकिन पूरे गाँव ने उनके परिवार को बहिष्कृत कर दिया है। पिछले 3 साल से बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं। गलती परिवार की बस इतनी थी कि एक बहन ने दूसरी जाति के युवक से शादी कर ली। उसके कारण परिवार को समाज ने अपने से अलग कर दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी जनदर्शन में मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल सका है। एक बार फिर पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। तो जो सर आए थे हम लोग यहाँ पे, तो सर बोले थे कि 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, बोला हम लोग को। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग गांव में जाके वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसे सुलझाएंगे बोला है, और जो प्रॉब्लम सब पूरा सोल्यूशन करेंगे बोला, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन कल के डेट में आया था उर्गा से, तो मतलब गवाह के रूप में। अब हम लोग बहिष्कृत किया गया है, तो कौन गवाही देगा? मेरी बड़ी बहन है मनोज पैकरा, उनका पेंड्रा जिला शादी हुआ है। तो मेरे गांव वाले बोले कि वो लोग मतलब दूसरा कास्ट से भी है और एरिया अलग है, तो बोल के इसमें न्याय मिलना चाहिए। मायके से फोन आया था मेरा। हाँ। अच्छा, तबीयत खराब था पिताजी का, हाँ। तो वहाँ शाम तक मतलब वो डेथ हो गया। हाँ। तो वहाँ पर मतलब रुके थे 2 दिन। हाँ। फिर वहाँ जो वहाँ पर काम करते हैं 3 नहान काम। हाँ। तो उसमें वहाँ के मतलब बोले गांव वाले कि मतलब आप नहीं रह सकते काम में, अब आप रहोगे तो हम लोग मतलब नहीं करेंगे काम को। हाँ। बोले देखिए मेरे घर यहाँ ससुराल में मेरे ननद को शादी बाहर जिले में दे थे ना। हाँ। तो काका इसी को हम लोग को मतलब छोड़ दिए थे, इसीलिए सिर्फ नहीं ठहरने दिया काम के दिन। हमें न्याय चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आंख में मिर्च पाउडर डालकर दिन दहाड़े लूट, बैंक से पैसे निकालकर लौट रहा था दुकान का कर्मचारी। रास्ते में आए बाइक सवार 5 लाख लूट कर भाग गए। कोरबा जिले में दुकान के कर्मचारी से 5 लाख रुपए की लूट हो गई। आरोपियों ने कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर उसे लूट लिया। कर्मचारी बैंक से पैसे निकालकर वापस लौट रहा था, उसी वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। अचानक रास्ते में आए बाइक सवारों ने पैसा छीना और भाग निकले। मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कोरबा निवासी चमन कुमार पात्रे शहर के ही जेपी टायर दुकान में काम करता है। कोरबा से बाकी मोंगरा के एक बैंक में पैसा निकालने गया था। दुकान मालिक विनोद अग्रवाल ने ही उसे बैंक से पैसा निकालने के लिए कहा था। इस पर चमन ने विनोद को पहले ही बता दिया था कि वह पैसा निकालकर दीपका जाएगा। बैंक से पैसा निकालकर वह दीपका की तरफ जा ही रहा था, तभी दीपका से पहले चाकाबुड़ा के पास अचानक बाइक सवार 2 युवक आए और उन्होंने चमन की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे वह रोड के किनारे गिर गया। फिर बाइक सवार बदमाश पैसा लेकर भाग निकले। चमन ने बताया कि घटना के बाद वही रोड के पास चिल्लाता रहा, मगर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी।
कुछ देर बाद एक अंकल ने बाइक रोकी तो कुछ और लोग भी वहां पहुंचे। फिर युवक को पानी दिया गया और उसने अपने आंख को धोया। बाद में इस बात की जानकारी दुकान मालिक विनोद अग्रवाल को दी गई। विनोद अग्रवाल ने ही इस पूरे मामले की शिकायत दीपका थाने में की है। दीपका थाने की पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं घर से निकला हूँ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। फिर बाकी बैंक गया, वहाँ से मैंने पैसा निकाला, 5 लाख करीब पैसा 5 लाख निकाला, वहाँ से चेक डाल के पैसा निकाला। फिर वहाँ से निकला दीपका के लिए, दीपका से होकर कोरबा जाना था, पैसा कोरबा में छोड़ना था। तो फिर दीपका से 2-3 किलोमीटर पहले एक सुनसान जगह पे 2 लोग आए हैं पीछे से बाइक में और आँख में मिर्ची पाउडर डाल के मतलब डाले। तो फिर मैं मतलब अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया, रोड किनारे चला गया झाड़ियों पे। तो फिर मैं वहाँ पे चिल्लाया ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो कोई नहीं रुके। फिर उस टाइम में फिर रोड पे आया मैं, तो एक बाइक वाले अंकल रोके। उसके बाद फिर और भीड़ हुआ वहाँ पे, तो कुछ लड़के लोग आँख में मतलब फिर धोया, वहाँ पे आँख में अपना पानी दिए तो धोया। फिर उसके बाद फ़ोन लगाया सर को, बताया ऐसा ऐसा करके 112 में फ़ोन लगाए थे। तो मेरा मतलब सर का पैसा आया था 5 लाख रुपए, उसको देना था उनको। तो मतलब जो जेपी टायर बैंक से इतना पैसा नहीं निकाला है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में अंशकालिक कर्मी हड़ताल पर, चरमराई जिला अस्पताल की व्यवस्था, वेतन विसंगति दूर करने सहित 3 सूत्रीय मांग को लेकर जीवन दीप समिति में काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों के सेवा बंद करने से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने प्रशासन से बात करने के लिए 7 दिन का समय देने का कर्मचारियों से आग्रह किया है। कर्मचारियों ने आग्रह को ठुकराते हुए मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने पर अड़ गए हैं। जीवन दीप समिति के अंतर्गत जिला अस्पताल में 76 कर्मचारी कार्यरत हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों में दिलचंद लदेर ने बताया कि समिति के अंतर्गत अस्पताल में सफाई कर्मी, वाहन चालक, ड्रेसर, लैब असिस्टेंट, सहायक, स्वच्छता आदि के पदों पर कार्यरत हैं। पिछले 12 साल से अस्पताल में सेवा देने के बाद भी उन्हें कलेक्टर दर पर भुगतान नहीं किया जाता। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन विसंगति दूर करने की मांग हमने अस्पताल के सिविल सर्जन के सामने रखी थी। वेतन बढ़ाने के बजाय उन्होंने हमें अंशकालिक कर्मचारी बताते हुए दी जा रही मजदूरी को उचित ठहराया। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अंशकालिक कर्मचारी के तौर पर हमारी नियुक्ति कर पूरे दिन काम लिया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। अपनी 3 सूत्रीय मांग के संबंध में कर्मचारियों ने बताया कि उनका भुगतान कलेक्टर दर में किया जाए, वेतन सही समय पर भुगतान किया जाए। सैलरी के लिए है। इसके अलावा यहाँ जो भी वैकेंसी आएगा उसमें हम लोग को पहले मतलब 4,500 से 6,000 साढ़े 6,000 नहीं चल पाता। कुछ जवाब नहीं आया और यहाँ जो सिविल सर्जन है वो बोले कि पहले मैं मंत्री लोग से बात कर लूंगा, उसके बाद आप लोग को बताऊंगा। 12 साल मेरे से भी पुराने लड़के हैं जो 14 साल 15 साल के हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे जीवन दीप समिति में लगभग 76 से 77 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी तनख्वाह अभी तक 4,500 से लेकर 6,500 तक है। हम लोगों ने निरंतर 5 साल से प्रयास किया वेतन वृद्धि के मांग को लेकर, लेकिन हमारे हॉस्पिटल प्रबंधन या कलेक्टर महोदया के द्वारा कोई उचित संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने 2019 में मुख्यमंत्री महोदय तक गए। तब कहीं जा करके उस समय 1,000-1,500 रुपये हमारी सैलरी बढ़ी थी। लेकिन हमारा मांग यही है कि हमारे तत्काल वेतन वृद्धि किया जाए, कलेक्टर दर में सभी कर्मचारियों को समाहित किया जाए और कोरबा जिला में कभी भी मेडिकल कॉलेज में या चिकित्सा विभाग में स्वीकृत पदों में नियुक्ति पहले हमको दिया जाए, बचे हुए पोस्ट को वैकेंसी निकाला जाए। हमारे आंदोलन में हमारे जीवन दीप समिति में लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, सफाई वर्क के हैं, वार्ड बॉय हैं, ड्राइवर हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। टोटल मिला करके 76 कर्मचारी हैं। मांगे नहीं मानी जाए तो जैसा हमारा जीवन दीप समिति तय करेगी उस हिसाब से आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तो हैं। आगे जैसे भी हमारी कमेटी तय करेगी वैसे हम आगे बढ़ते हैं।
मैं यहाँ जिला हॉस्पिटल आ रहे हूँ नसबंदी करवाए बर काकर ये पुष्पा लहरे की। अच्छा तो बोला थे कि हड़ताल जब तक नहीं रुकी तब तक ले मतलब नसबंदी कुछ काम नहीं हो, ऐसे बोला थे। जीवन दीप वाले जीवन है उमन के वेतनमान मतलब वो ज्यादा बढ़ात नहीं है, कर ले। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले में कोरोना से बचाव के लिए 100% टीकाकरण अभियान जारी है। इन दिनों धान खरीदी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा धान खरीदी केंद्रों में शिविर लगाकर धान बेचने पहुंच रहे किसानों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा अच्छी सुविधा दी जा रही है। जो किसान वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, जिनका दूसरा डोज नहीं लगा है, वो किसान धान बेचने के साथ ही कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। मंडी आए हैं धान बिक्री के लिए और सरकार की योजना ठीक है टीका का है। जो जा नहीं पा रहे हैं कहीं हॉस्पिटल, वो यहीं मने सुविधा मिल रहा है। सरकार की योजना बहुत बढ़िया है, अच्छी योजना है सरकार की। धान मंडी में वैक्सीन की व्यवस्था कर दी गई है। जो किसान चाह रहे हैं जिनको डोज लगा नहीं है, वह यहाँ आकर धान भी बेच ले रहे हैं और अपना वैक्सीन भी लगवा ले रहे हैं। सुविधा अच्छी दे रहे हैं सरकार। किसान अपना काम भी कर ले रहा है और साथ ही साथ जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, जिनका छूटा हुआ है, वो भी यहाँ आकर वैक्सीन लगवा ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शासन द्वारा अच्छा नियम है। हम लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। धान खरीदी केंद्र नकटी खार है ये,
और यहाँ क्या है, जो किसान है अपनी व्यस्तता के कारण कुछ किसान जो है वैक्सीन नहीं लगवा पाए थे, उनके लिए हम यहाँ आए हैं सुविधा देने के लिए। कुछ लोग लगवा रहे हैं, कुछ लगवा लिए हैं, तो उनको ये मतलब योजना का लाभ मिल जा रहा है वैक्सीनेशन का। बस लगभग सब यहाँ लगवा चुके हैं, क्योंकि जो हमारे सेक्टर के दायरे में आते हैं गांव बुंदेली, नकटी खार, ये करमंदी, चितापाली, मिन्नर कोना, पंडरी पानी, सब इधर के ही हैं किसान, लगभग सब लगवा लिए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कलेक्टर जनदर्शन में एक शासकीय स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य ने लेखापाल सत्यपाल कंवर पर रिश्वत की मांग का आरोप लगाया है। सेवानिवृत्त प्राचार्य घनश्याम जाटवर 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके ग्रेजुएटी और समयमान वेतनमान की लगभग 8 लाख रुपए की राशि लेना शेष है। लेकिन जिला शिक्षा विभाग में पदस्थ लेखापाल सत्यपाल कंवर 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत पहले भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आत्महत्या तक की चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन सेवानिवृत्त प्राचार्य को आज तक न्याय नहीं मिल सका है। कई बार आवेदन किया हूँ मैं, तो सेवा 30/4/19 को रिटायर हो गया हूँ। मेरा ग्रेजुएटी और 6/8/17 से समयमान वेतनमान का लाभ मिलना है। 5400 के स्थान पर 6600 मिलना है, तो पर भी वो नहीं लिखा। सत्यपाल कंवर है लेखापाल, 1 लाख रुपया मांग किए थे और पूरा जिला शिक्षा अधिकारी थी, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं। सेवानिवृत्त प्राचार्य का या कोई भी कर्मचारी का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी प्रकार की ग्रेजुएटी हो चाहे कोई उपादान राशि नहीं रोक सकते, फिर भी उसके द्वारा आज तक कार्रवाई नहीं की गई। मेरी सेवा पुस्तिका 2 साल 7 महीना 8 महीना होने जा रहा है, तो पर भी बिलासपुर से सत्यापन नहीं कराया गया है। मुझे आर्थिक क्षति हो रही है। मैं आत्महत्या करने के लिए भी कई बार आवेदन कर चुका हूँ। अभी भी जन चौपाल में दूंगा कलेक्टर महोदय को, क्या कार्रवाई हो रहा है तो मैडम ही कर पाएंगे। मैं चाह रहा हूँ वो शाखा प्रभारी है सतपाल, उसको तत्काल हटाना चाहिए, क्यों कोरबा जिले का अधिकांश कर्मचारी का सभी काम वही करता है, बिना पैसा का लेन देन का काम ही नहीं होता है, इसलिए मेरा रोका हुआ है। मैं वो शाखा प्रभारी हटवाना चाहता हूँ और मेरे जो रुका हुआ पैसा प्राप्त करना चाहता हूँ, 7-8 लाख रुपया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल द्वारा सेंट्रल वर्कशॉप स्टोर्स में अंतर क्षेत्रीय ब्रिज प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन सेंट्रल वर्कशॉप के महाप्रबंधक यूएस शर्मा ने किया। एसीसीएल अपने अधिकारी कर्मचारियों के खेलकूद और मानसिक कसरत को चुस्त दुरुस्त रखने अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करती है। अंतर क्षेत्रीय ब्रिज प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में एसीसीएल के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वासन गली के फल गोदाम में चोरी की कोशिश की घटना सामने आई है। सुबह फल गोदाम के कर्मचारी गोदाम पहुंचे तो बाहर का ताला टूटा मिला। वहीं चोरों ने गोदाम के अंदर रखे अलमारी को भी खंगाला। अलमारी में सिर्फ कागजात मिलने से चोरों के मंसूबे पर पानी फिर गया। फल गोदाम के कर्मचारी ने बताया कि बीती रात चोरों ने बाहर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़ दिया, लेकिन अलमारी में नकदी रकम नहीं था। इधर फल गोदाम के संचालक ने सिटी कोतवाली थाना में घटना की सूचना दी है। ताला टूट कर बाहर में फेंकाया, अब आकर देखे तो सेठ को फोन किए। हाँ। तो सेठ बोला कि देखो अगल बगल में कैमरा लगा होगा तो। हाँ। तो अभी अगल बगल वाले तो उठे नहीं। इधर घुसे तो देखे तो अलमारी तो इधर उधर हो गया था, जो होगा इधर उधर फेंकाया। हाँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।